Hello बच्चों, let's read the question. So the question is, according to Mendeleev's periodic law, the elements were arranged in the periodic table in the order of. तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के की कंसेप्ट पर। तो हमारे क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो किस पर बेस्ड है? वो बेस्ड है मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल पर। तो अगर बात करते हैं मेंडलीव्स की पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग, जो पीरियोडिक टेबल होती है, उसी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, इन एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट होता है, वो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किस बेस पर होता है? तो एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट होता है वो होता है एटॉमिक मास पर। तो हम क्या कहते हैं? तो एटॉमिक मास वहां पर कितना होने लगता है? एटॉमिक मास इंक्रीज होता है। तो उसी बेस पर क्या किया जाता है? इनका अरेंज किया जाता है। अगर ए का एटॉमिक मास 2 है, 1 है, तो बी का एटॉमिक मास कितना होगा? 2। सी का एटॉमिक मास कितना होगा? 3। डी का एटॉमिक मास कितना होगा? 4। तो इस अकॉर्डिंग एटॉमिक मास बढ़ते बढ़ते के बेस पर बनाया जाता है। तो हमारा आंसर में ऑप्शन फर्स्ट का एटॉमिक नंबर के बेस पर, तो ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन बी डिक्रीज एटॉमिक नंबर, तो ये भी नहीं है। सी में कहा गया इंक्रीज एटॉमिक मास, जो कि राइट है। डी में कहा गया डिक्रीज एटॉमिक मास, तो वो क्या है? रॉन्ग है। सो एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन्स के और न्यूट्रॉन्स के बेस पर होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा एटॉमिक मास इंक्रीज और इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। I hope you understand very well. Best of luck. Thank you.